और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर का दौरा किया। तीनों भारत और चीन सीमा से सटे वाइब्रेंट विलेज छितकुल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छितकुल में मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। छितकुल में वाइब्रेंट विलेज के तहत हो रहे विकास कार्यक्रमों का जायजा लिया गया और विभिन्न गतिविधियों पर लोगों से बातचीत भी की गई। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नागस्ती बैरियर को हटाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। बता दें कि सरकार ने भारत चीन सीमा के साथ लगते छितकुल गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चिन्हित किया है। इसी के चलते हिंदुस्तान के इस आखिरी गांव छितकुल में वाइब्रेंट विलेज के तहत कई कार्यक्रम चल रहे हैं। खाली हो जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। देश के जो हमारे गांव हैं वो अगर खाली हो जाएंगे, विशेष तौर पर बॉर्डर के गांव खाली हो जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं। इसीलिए हम लोगों को अपने सीमा क्षेत्र में जो भी जितने भी गांव सबका विकास करना है, यह हम लोग के लिए मिशन है। सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को एक दिवसीय काजा प्रवास के दौरे पर रहेंगे। उपायुक्त जिला लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक दिन के लिए काजा प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यह भी बताया गया कि उनके साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भी शामिल रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और युवा सेवाओं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुराह विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बने डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। इसके बाद मंत्री ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह कॉलोनी मोड़ में कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि चुराह विधानसभा क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितना भी विकास पीडब्ल्यूडी और खेल मंत्रालय के माध्यम से होना है, उसके लिए कोई कमी रहने वाली नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 5 साल में भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे इस तरीके का एक जो है मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने अपने विभाग की ओर से यहाँ पे उसको खोलने की घोषणा करी है, जिसके लिए जैसे ही ज़मीन की उपलब्धि हो जाती है, इसके एस्टिमेट बन जाते हैं, जो भी इसमें बजट की आवश्यकता होगी उसको हमारे विभाग द्वारा और कुछ सहयोग हम दिल्ली से भी उसमें लेंगे और उसको जल्द से जल्द बनाया जाएगा। इसकी मैंने एज YSS जो है यूथ सर्विसेज के मंत्री के रूप में इसकी जो है विधिवत घोषणा आज जो है वो चुराह क्षेत्र के और खास करके तीसा और यहाँ की लगती हुई पंचायतों के लोगों के लिए किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज नूरपुर का दौरा किया। यहां उन्होंने 12 जून को जेपी नड्डा के नूरपुर दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। गौरतलब है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 जून को नूरपुर आएंगे, जहां वो संगठनात्मक जिला नूरपुर के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और साथ ही जसूर में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 9 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन वो मात्र नारे तक ही सीमित रही। डॉक्टर बिंदल ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो ऐसे नेता हैं जो विदेशों में जाकर देश को अपमानित करने वाले वक्तव्य देते हैं। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमीरपुर में हमारी कोर ग्रुप की बैठक होगी और कुल्लू के अंदर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस प्रकार उनका 3 दिन का आगमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करेगा और जनमानस में 9 साल मोदी सरकार के गरीब कल्याण के, सेवा के, सुशासन के, इसको लेकर के हम इस अभियान को चले हैं और माननीय जेपी नड्डा जी का आना हमारे लिए गौरव है। और मंडी शहर में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी और कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर से नाराज नजर आए। अनिल शर्मा उस समय चंपा ठाकुर पर बरस पड़े जब सरस्वती पूजन के दौरान चंपा ठाकुर ने विधायक से पहले ही दीप प्रज्वलित कर दिया। ऐसा करने पर विधायक अनिल शर्मा ने नाराजगी जताई। संस्कृति सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जब पूजन की बात आई तो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद चंपा ठाकुर ने विधायक अनिल शर्मा से पहले ही दीप प्रज्वलित कर दिया, जिस पर विधायक अनिल शर्मा ने उन्हें प्रोटोकॉल के बारे में बताया।
उजाले की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और ऐसा हमारा संकल्प है जो है वो यहाँ पर आरंभ किया गया है, डॉक्टर्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी दीप प्रज्वलन के साथ मोबाइल पर अश्लील वीडियो कॉल करके लोगों से ठगी करने में माहिर सरगना शौकत खान को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। सरगना शौकत लड़कियों से मोबाइल पर अश्लील वीडियो कॉल करवाने का काम कई सालों से करता आ रहा था। हमीरपुर जिले के एक अधिकारी को सितंबर माह में मोबाइल पर अश्लील वीडियो कॉल्स करवाई गई और ब्लैकमेल करके वीडियो को लीक करने के एवज में लाखों रुपए ऐंठ लिए। इस मामले के बाद से शौकत पर पुलिस की नजर लगातार बनी रही और आखिरकार जिन खातों में पैसे भेजे जाते थे उनको पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि इस सरगना को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस और हमीरपुर पुलिस के 60 जवानों ने दिन रात मशक्कत की। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में हमीरपुर जिले में ही दर्जनों वीडियो कॉल करके अश्लील वीडियो बनाने पर ठगी करने के मामले में सामने आए थे और लोगों ने लाखों रुपए ऐंठे थे। वो राजस्थान गई थी लीड्स को वेरीफाई करने और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो इस दौरान हमने वहां पर इस केस में जो इन्वॉल्व थे कुछ अपराधी उनको गिरफ्तार किया है। इसी कार्रवाई के तहत हमने इन 4 लोगों को अरेस्ट किया है और जो चौथे व्यक्ति हैं शौकत खान जी, इनको आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं ताकि इनकी फर्दर जो पुलिस रिमांड ली जा सके और ताकि इन्वेस्टिगेशन में और डिटेल्स ये हमें डाइवर्ज करें। जिला ऊना के महतपुर में भगवान शिव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है। वीरवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने ऊना जिला मुख्यालय पर रोष रैली निकालकर डॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने ISBT से लेकर SP कार्यालय तक रोष रैली निकाली और उसके बाद SP ऊना अरिजीत ठाकुर को ज्ञापन सौंप कर गिरफ्तारी की मांग भी की। हमारा आपसे और प्रशासन से यही कहना है कि हमारे को FIR करवाए हुए आज 5 दिन हो गए, लेकिन पुलिस विभाग ने अभी तक उसको ना गिरफ्तार किया है ना उसका फोन जब्त किया है। हम प्रशासन को और केंद्र सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उसको पकड़कर इधर नहीं लेके आते हैं, जो ये अपना एक शांतिपूर्वक आंदोलन है, ये आने वाले दिनों में एक उग्र आंदोलन होकर साबित होगा। डिमांड हमने परसों भी बताई थी SP साहब को कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हिंदू आहत हुए हैं बहुत ज़्यादा लोग, आप देख लीजिए कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम तो SP साहब से यही गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, अगर डिले होता है, लेट होता है, तो इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन हो सकता है। हमारी डिमांड ये है जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी की जाए उस पर, और उसके बाद वो जो डॉक्टर नदीम है वो बंद कमरे में माफ़ी ना मांगे, वो खुलेआम पब्लिकली किसी मंदिर में आके शिवलिंग के आगे माफ़ी मांगे। आज भी कुछ लोग जो है मेरे को यहाँ पे मिले थे हमारे SP ऑफिस में। हमने उनको भी आश्वासन दिया है कि इस मामले की इंक्वायरी जो है एडिशनल SP स्तर के ऑफिसर जो हैं वो अपने लेवल से करेंगे और हम जल्द से जल्द जो जितने भी एक्यूज्ड हैं इस केस में उनको एसोसिएट करेंगे केस में। साथ ही साथ हमको कुछ जानकारी जो है फेसबुक के माध्यम से मिलनी है, उसकी भी हम जानकारी लेंगे और इन्वेस्टिगेशन जो है एज पर लॉ की जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है। आने वाले समय में सरकार द्वारा इनके लिए नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस बात के संकेत मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य मंडी शहर के संस्कृति सदन में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत देई अभियान के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आशा वर्कर हैं, उन सब के लिए, या जो हमारे ऐसे बच्चे जिनको कोविड काल में हमने रख लिया था, मैं देखा उनका चार्टर, और ये भी जानता हूँ कि उनके 3-3 महीने के हम पे दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लगभग 1800 कुछ बच्चे हैं जो बालक बालिका हैं, और उनका भी हमें ध्यान है। सरकार उस ओर चिंतित है और आपके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाने की ओर हम हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक कृषि के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर राकेश कंवर ने बताया कि पिछले दिनों स्वतंत्र एजेंसी से सर्वे करवाया गया था, जिसके नतीजे काफी हौसला अफजा हैं। उन्होंने बताया कि इस सर्वे के अनुसार 45% किसानों ने पूरी तरह से और 19% किसानों ने 2/3 भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। किसान और बागवानों के व्यापक कल्याण और समृद्धि के लिए खेती की लागत को कम करने, आय को बढ़ाने, मानव एवं पर्यावरण पर रासायनिक खेती के पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचाने, पर्यावरण और बदलते जलवायु परिवेश के समरूप कृषि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 5 वर्ष पहले प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को
शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जैविक खेती सहित अन्य सभी रसायन रहित खेती विधियों को भी प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया गया। पिछले 5 सालों में प्राकृतिक खेती के सफल परिणाम देखने को मिल रहे हैं और अब तक प्रदेश की लगभग सभी पंचायतों में इसके मॉडल्स खड़े हो चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें सुभाष पालेकर कृषि को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है, उसके बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आए हैं। ये कार्यक्रम लगभग पिछले 4.5-5 साल से चल रहा है और इन वर्षों में 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने इस कार्यक्रम को अपनाया है। और अभी हमने 2 जो हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी से स्टडी करवाई हैं, जिसमें एक मैनेज जो राष्ट्रीय संस्थान है कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार का, उनकी एक अध्ययन है और दूसरा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है कंसल्टिंग एजेंसी लखनऊ में जो बेस्ड है। उनके रिज़ल्ट्स काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। उन रिज़ल्ट्स के मुताबिक ये देखने में आया है कि जिन फार्मर्स को हमने ट्रेनिंग दी है उनमें लगभग 45% किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो प्राकृतिक कृषि के लिए कन्वर्ट कर दी है और साथ ही 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियल अपनी ज़मीन को कन्वर्ट कर दिया है और 28% लोग ऐसे भी हैं जिनको विभाग के द्वारा तो ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन किसान आपस में जो एक दूसरे से सीखते हैं उस पीयर लर्निंग के ज़रिए उन्होंने भी प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। कांगड़ा में शाहपुर क्षेत्र के गज खड्ड में अचानक बाढ़ आने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम शाहपुर करतार चंद गज खड्ड पहुंचे और इंसिडेंट रिस्पांस टीम यानी IRT के जरिए लोगों का रेस्क्यू शुरू करवाया। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई आने की वजह से SDRF की भी मदद ली गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको बचाना बेहद मुश्किल था, उसके लिए बाकायदा चॉपर की भी मदद ली गई। तो हमने देखा कि बहाव ज़्यादा है, हमारे लिए भी खतरा बन सकता है, तो फिर हमने बड़ी पेड़ में काम करा। हमने बड़ी पेड़ बना के दोनों रेस्क्यूअर को उतारा। इससे हम अपना आप भी सेफ रहा हमारा और हम विक्टिम के लिए भी सेफ्टी के लिए काम करा। पहले आपको मॉर्निंग में ब्रीफ किया था। अराउंड 9:44 पे हमें अलार्म आया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कि कुछ लोग जो हैं रजोल विलेज में वो फंस गए हैं। तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन आई, मैंने जो लोकल आपदा मित्र हैं विच वॉज हेडेड बाय द प्रधान ऑफ कंसर्न ग्राम पंचायत, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। तो सेम टाइम लोकल आपदा मित्र ने अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया। इन बिटवीन अराउंड 9:50 हम भी यहाँ पहुँच गए। जो हमारा ऑपरेशन टीम थी हेडेड बाय द BDO ऑफ रायत, वो भी यहाँ पहुँच गए अपनी टीम को लेके। उसमें उनकी टीम में ऑपरेशन टीम में उनके हाथ में स्टेजिंग एरिया इंचार्ज थे जो कि इनके SCBP थे ब्लॉक रायत के, और प्लस इनके साथ में रिस्पांस टीम के इंचार्ज थे जो कि हमारे कमांडेंट होमगार्ड थे। और राज्य सरकार प्रदेश में चल रही रेडियोलॉजिस्टों की कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा समय में तैनात जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसरों को रेडियोलॉजी का 6 महीने का कोर्स करवाने पर विचार कर रही है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य ने आज जोनल हॉस्पिटल मंडी का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में दी। डॉक्टर शांडिल्य ने कहा कि नया रेडियोलॉजिस्ट बनने में 3 से 4 वर्षों का समय लग जाता है, जबकि रेडियोलॉजिस्ट का काम मशीन को ऑपरेट करने का ही होता है। ऐसे में मौजूदा डॉक्टरों को इसका 6 महीने का कोर्स करवाकर इस कमी को अस्थायी तौर पर दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जोनल हॉस्पिटल सहित अन्य स्थानों पर रेडियोलॉजिस्टों की अस्थायी नियुक्तियों पर भी सरकार ध्यान दे रही है। एक रेडियोलॉजिस्ट तैयार करने के लिए लगभग 3 या 4 साल लगेंगे, इसलिए उसको पार करने के लिए हमने 6 महीने के GDMO जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन करना शुरू किया है। आफ्टर ऑल अल्ट्रासाउंड है क्या, आपने मशीन ही चलानी है। अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए जितनी भी ट्रेनिंग उसको उतनी हम देंगे, परंतु ताकि ये चीज़ें जब तक कोई हमारे पास रियल जो नहीं आते तब तक कम से कम काम चलाने के लिए, इसलिए वो 6 महीने का कोर्स शुरू कर रहे हैं। और अभी फिलहाल 2-2, 3-3 दिन की ड्यूटी जहाँ 2 हैं या 1-2 से ज़्यादा है उनसे लगा के ऐसे करेंगे, तब तक हमारे ट्रेन हो जाएंगे।
और तब तक स्थिति में सुधार हो जाएगा। कि हमारे पास ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ओटी एक छोटी चीज़ है, वो ही नहीं है। क्यों? तो होता क्या है कि वो जो बेचारा लगता है वो यहाँ मिलते 15, 16, 17, 19 हज़ार, 25,000, वहाँ मिलते 90,000 ऑनवर्ड। तो ये जो मिलाप हो रहा है, जो इनको प्राइवेट सेक्टर में जितनी सुविधा मिल रही है हम नहीं दे पा रहे। एज ए रिजल्ट अच्छे डॉक्टर भी दूर चले जाने। इसीलिए मैंने आप देखा होगा जब हड़ताल कई बच्चों ने, तो मैं सबसे बड़ा बुलाया उनको, मैंने बोला मत करो भाई, आपकी सब सेवाओं में हम सुधार करेंगे, बाहर के ग्रीन पास्चर देखना बंद करो। ये जो ओटी की मैंने आपको बात है डॉक्टरों को भी लागू हो जाती है, तो डॉक्टरों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। हम बड़े बड़े प्रावधान कर रहे हैं, हम 1 साल के 2 साल और दिखाएंगे ताकि जो ये साइन करते हैं MOU वट एवर यू कॉल इट, जो डॉक्यूमेंट बनता है वो सख्त होगा, ताकि और इनको पूरे सुविधाओं से रिलीज करना पड़ेगा। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला के लोअर बाजार में नई बनी 7 दुकानों को शिमला शहरी विधायक हरीश चनार्था ने दुकानदारों को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि नई दुकानों के बनने से बाजार में जगह भी खुली है, नई दुकानों के बनने से शहर स्मार्ट होगा और दुकानदारों को फायदा भी होगा। अभी एक सिर्फ नोटिफिकेशन आई है कि आपको वर्बल नोटिफिकेशन है कि स्मार्ट सिटी में आपको 1 साल की एक्सटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो अभी जो उसकी लिटिगेटिव है वो हमारे को अभी देखनी पड़ेगी कि किस बेस पे उन्होंने ये एक्सटेंशन दी है। उसमें हमारे को और फाइनेंसिस के स्कोप है, या उसमें और हम प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, या सिर्फ ये कि जो अभी ये अधूरे काम थे उनको कंप्लीट करने के लिए है। तो अभी जो उसकी फुल फ्लेज नोटिफिकेशन आएगी, जब वो नोटिफिकेशन आएगी हम शिमला शहर के लोगों को उसके बारे में अवगत करवाएंगे, और उनको हम अगर उसमें कोई और पैसा है, हम उम्मीद रखते हैं कि कहीं से और उसमें पैसा आ जाए, और इन प्रोजेक्ट्सों को खास करके पार्किंग्स के लिए और वार्ड वाइज जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर उसमें कोई पैसा आ जाता है तो हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात होती है, शिमला शहर के लिए बहुत अच्छी बात। और करीब 9 महीनों के बंद रहने के बाद दिल्ली लेह हिमाचल पथ परिवहन निगम बस सेवा शुरू हो चुकी है। रोमांच से भरी बर्फीली और सर्फीली सड़कों के शौकीन सैलानियों और आम लोगों के लिए राहत भरी यह खबर है। लेह से दिल्ली 1026 किलोमीटर का सफर यात्री सिर्फ 1736 रुपए में कर सकते हैं। 30 घंटे की अवधि वाले इस रूट पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख घूमने का मौका मिलता है। पिछले साल इस रूट पर सितंबर में बस सेवा बंद हो गई थी। अब इस साल 8 जून से दोबारा शुरू हो गई है, जो कि पहली बार जून महीने में दिल्ली लेह बस सेवा शुरू हुई हो। प्राकृतिक आपदाओं से राहत और बचाव कार्यों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से वीरवार को ऊना जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के तहत जिले के 5 उपमंडलों के अलग अलग स्थानों पर कई तरह की आपदाओं को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें कहीं बाढ़, भूस्खलन, भूकंप तो कहीं अन्य तरह की आपदाओं को लेकर विभागों की टीमों ने इन आपदाओं से निपटने का अभ्यास किया। इसी अभियान के तहत जिला मुख्यालय के गांव पिखुवेला में स्थित इंडियन ऑयल के ऊना टर्मिनल में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आज जो है ऊना ज़िले में 5 विभिन्न स्थानों पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से जो अलग अलग आपदाएं जो ज़िले में संभावित हो सकती है, उन सब के लिए एक एक स्थान, एक एक सब डिवीज़न वाइज चिन्हित किया गया, और एक IOCL में फ्लैश फ्लड की एक इंडस्ट्रियल यूनिट में जो महत्वपूर्ण में है, उसमें अलग से एक फ्लैश फ्लड की अलग से मॉक ड्रिल की गई। इन मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ज़िले में कभी भी किसी प्रकार की अगर आपदा आती है तो प्रशासन, आपदा मित्र और विभिन्न विभाग हैं, उनमें किस प्रकार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसको कार्य को किया जाना है, हमारी क्या प्रिपरेशन है, हमारे क्या जो रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए क्या इक्विपमेंट हमारे स्टोरेज में है, क्या हमारे पास स्टॉक में है, उन सब चीज़ों का हमने एक जो है ड्रिल के जरिए उन सब चीज़ों को यूज़ में ली, और साथ ही इस ड्रिल के माध्यम से आम लोगों को भी सचेत किया गया कि किसी प्रकार की आपदा के समय जो है प्रशासन तत्पर है और आप लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा।
सिरमौर जिले में संभावित बाढ़ और भूस्खलन के दृष्टिगत मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के लिए जिले के 5 अलग अलग स्थानों का चयन किया गया था। जिले में यह मॉक ड्रिल पांवटा साहिब के गांव पुरुवाला, पच्छाद के गांव चड़ेच, नाहन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोकीनंद, रुचिरा पेपर्स लिमिटेड कालाम्ब और सिविल अस्पताल पच्छाद में आयोजित की गई। चड़ेच करके गांव था जहां पे लैंडस्लाइड का सिनारियो किया गया और वहां पे रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू और रिलीफ कैंप्स का जो ऑपरेशन है वो किया गया। साथ ही साथ जो सिमुलेट किया गया, हॉस्पिटल का सिनारियो सिमुलेट किया गया, जहां पे कि भी हॉस्पिटल में फ्लडिंग हो गई थी और काफ़ी सारे पेशेंट्स और डॉक्टर्स ट्रैप थे, उनको निकाला गया। तो इन सभी सिचुएशंस में हम लोगों ने, जो हमारी फील्ड एजेंसीज थी, पुलिस थी, फायर थे, रेस्क्यू के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी का रिस्पॉन्स टाइम हम लोग चेक कर रहे थे इसमें। और अभी एक्सरसाइज जो है, इसके रिजल्ट्स में जो हमें कमियां नज़र आएंगी, उन कमियों पे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। हिमाचल भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ महारैली का आयोजन करेगी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में सभी भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों के साथ कुल्लू में प्रस्तावित रैली की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है और हम सबके लिए ये सौभाग्य का विषय है कि जहां पूरे देश भर में 9 वर्ष में जहां हर क्षेत्र में विकास हुआ है और हिमाचल भी उस दृष्टि से बहुत ज्यादा उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ बहुत बड़ा स्नेह, प्यार हिमाचल के लोगों के साथ, और इसलिए हिमाचल प्रदेश के विकास में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूरे देश भर में आजकल एक महासंपर्क अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे लिए खुशी की बात है कि जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सभा है, जनसभा है, उसमें पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और मंडी लोकसभा क्षेत्र की ये सभा कुल्लू में 14 तारीख को तय हुई है और कांगड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की 12 तारीख को तय हुई है नूरपुर में। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।